नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भूख सूचकांक के बारे में कि विश्व भूख सूचकांक क्या है और ये किस तरह काम करता है। हाल ही में 15 अक्टूबर को जो है विश्व भूख सूचकांक का जो है डेटा पब्लिश किया गया है, जिसके अंदर भारत का जो प्रदर्शन है काफ़ी खराब रहा है बाकी देशों की तुलना में भी, और जो पिछला जो भारत का रिकॉर्ड रहा है उसकी तुलना में भी भारत ने जो पहले प्रदर्शन किया था अपने प्रीवियस ईयर्स में, उसके अकॉर्डिंग भी उनका प्रदर्शन जो भारत का काफ़ी खराब रहा है। इसमें भारत को 107वां स्थान मिला है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये है क्या और ये कैसा अपना डेटा पब्लिश करता है और क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके बेसिस पे अपना डेटा जो है पब्लिश करता है। और इसके अंदर देखेंगे हम सन 2022 के अंदर जो है किस देश ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है विश्व भूख सूचकांक में, और सबसे खराब प्रदर्शन किस देश ने किया है इसके अंदर हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों विश्व भूख सूचकांक जो है एक ऐसा उपकरण है जो विश्व स्तर पर और एक जो हमारे देश के स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर के ऊपर भी जो है दोस्तों भूख की गणना मापता है कि मतलब भूख से जो है कितने लोग मरे हैं, कि मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है कंट्री का क्या है उसको मापता है, उसको ट्रैक करता है कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, कैसे क्या है जो जिससे भूख की वजह से जो है अंडर न्यूट्रिशन की वजह से जो है कुपोषण हुआ है, और कुपोषण के बाद में जो है कितने जो है बच्चे जो है मृत हुए हैं, या कितना उनके ऊपर जो है साइड इफेक्ट पड़ा है अंडर न्यूट्रिशन का या लेक ऑफ कैलोरी का। उन सब चीज़ों को जो है ये जीएचआई जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो कैलकुलेट करता है। और इसकी जो कैलकुलेशन है दोस्तों वार्षिक ईयरली यानी गणना की जाती है इसकी, और जनरली इनका जो डेटा है वो अक्टूबर महीने में जो है पब्लिश किया जाता है। और इसके डेटा की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये पिछले 5 साल का डेटा जो है उठा के उसको कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि 2022 के अंदर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, तो इनका जो डेटा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वो 2017 से लेकर के 2021 तक का डेटा को उन्होंने यूज किया है, और उसके बाद में जो है 2022 के डेटा को उन्होंने पब्लिश किया है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों कि इसका इतिहास क्या है, यानी कब इसकी फॉर्मेशन हुआ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जो हमारी जो एजेंसी है जो इसको पब्लिश करती है उसका फॉर्मेशन कब हुआ, और इसके अलावा इसको कौन इसको जो पब्लिश करता है, कौन सी एजेंसियां हैं, कौन से एनजीओ हैं इनको पब्लिश करने वाले। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो एजेंसी है जो इसको जिसके रिगार्डिंग जो डेटा पब्लिश करती है उसकी फॉर्मेशन हुई थी सन 2006 में। 2006 से जो है ये डेटा जो है पब्लिश किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों इसके डेटा की, सन 2006 के अंदर जो डेटा पब्लिश किया गया था सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, और वो डेटा जो है दोस्तों 2 एजेंसी ने पब्लिश किया था मिलकर के। एक थी उसके अंदर अमेरिका के स्थित IFPRI यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरी जो एजेंसी थी दोस्तों वो थी जर्मन स्थित वेल टू हंगर हिल्फा। इन दोनों के द्वारा मिलकर जो है इस डेटा को पब्लिश किया गया था। हालांकि 2007 में दोस्तों इसके अंदर जो है आयरिश की एक एजेंसी भी आई थी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक एनजीओ है आयरिश का, वो इसके अंदर जो है सम्मिलित हो गए थे इनकी डेटा को पब्लिश करवाने में या जो डेटा को कलेक्ट करने में या इनकी मदद करने में। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर उन्होंने भी अब जो काफ़ी हद तक काम किया था। और अगर हम बात करें आगे चल करके दोस्तों 2018 में जो है दोस्तों अमेरिका की जो कंपनी थी, अमेरिका की जो एजेंसी थी इंटरनेशनल फूड प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने जो है इससे अपना त्याग पत्र दे दिया था। और उसके बाद ये डेटा जो है वर्तमान में अगर हम देखें तो 2019 से लेकर अब तक 2022 तक ये डेटा किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, वेल टू हंगर हिल्फा और कंसर्न वर्ल्ड वाइड यानी जो जर्मन की जो एजेंसी है और इसके अलावा जो आयरिश की जो एजेंसी है, इन दोनों के द्वारा ये डेटा पब्लिश किया जाता है। और अगर इसकी सूचकांक की बात करें दोस्तों कि कैसे किसको कैलकुलेट किया जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है कि कितने लोग अंडर न्यूट्रिशन हैं, कितने जो बच्चे जो है स्टंटिंग से परेशान हैं, कितने बच्चे जो है वेस्टिंग से परेशान हैं, या कितने बच्चे कितनी जो है ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई है। तो इन सब डेटा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों कि कैसे इसकी गणना की जाती है, तो देखते हैं। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है जैसा हमने आपको बताया था, हर साल जो है ये अक्टूबर के अंदर जो पब्लिश की जाती है। और जीएचआई जो है दोस्तों एक 5 वर्ष की अवधि के डेटा का उपयोग करता है, यानी अगर 2022 के जीएचआई स्कोर की हम बात करें तो 2017 से लेकर के 2021 के डेटा का उपयोग करके इसकी जो है गणना की गई है। और सूचकांक की अगर हम बात करें दोस्तों तो सूचकांक जो है 100 अंकों के पैमाने पर देशों को रैंक करता है, जिसके अंदर जिसका स्कोर जो है 0 होता है वो सबसे जो जिनका उनका जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन रहता है, यानी उनकी जो है रैंकिंग जो है ऊपर रहती है। और उसके अलावा 100 जो है दोस्तों सबसे खराब होता है, यानी सबसे नीचे वाला जो स्कोर होता है, यानी उस रैंकिंग में सबसे जो लास्ट होता है। हालांकि 100 किसी का भी नहीं होता 100%, क्योंकि जो है मोर्टेलिटी रेट है या स्टंटिंग रेट है या चाइल्ड वेस्टिंग है वो 100% कहीं भी किसी भी कंट्री की नहीं हो सकती, चाहे कितने बुरे हालात क्यों न हो वहाँ के। इसलिए इसकी जो
संभावित जो गणना है दोस्तों वो इन आंकड़ों पे की जाती है कि निम्न स्तर का जो प्रदर्शन करते हैं दोस्तों, यानी जिसके अंदर जो है हंगर इंडेक्स काफी कम है, यानी 0 से 9.9% तक है, ऐसी कंट्री उनका प्रदर्शन माना जाता है जिनके अंदर काफी निम्न है भूख सूचकांक, और उनका प्रदर्शन जो है सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्यम स्तर के देशों में, वे देश आते हैं जिनका जो विश्व भूख सूचकांक है वो 10 से लेके 19.9 तक है। इसके बाद गंभीर की स्थिति में वो देश आ जाते हैं जिनका सूचकांक जो है 20 से लेके 34.9 तक है, और खतरनाक यानी डेंजरस स्थिति में वो देश आ जाते हैं जिनका सूचकांक 35 से ऊपर है या 50 के आसपास है। यानी बेहद खतरनाक जो हो जाता है दोस्तों सूचकांक जो है 50 के आसपास है, 50 से ऊपर जो है बेहद खराब होता है। उसके अंदर ये ऐसा माना जाता है कि हमारे जो 50% जो बच्चे हैं 0 से 5 ईयर्स की एज के, उनकी कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब हो उस देश के अंदर में, उनका जो है काफ़ी न्यूट्रिशन से संबंधित जो है कैलोरी से, लेक ऑफ कैलोरी से संबंधित काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी मृत्यु जल्दी हो जा रही है। और इसके आगे हम बात करें दोस्तों, जीएचआई जो है 4 घटकों के ऊपर अपने आंकड़े देता है। पहला कौन सा इसके अंदर है, अंडर न्यूट्रिशन यानी अल्प पोषण, यानी उम्र के हिसाब से बच्चों के अंदर कम वजन जो होता है उसके हिसाब से जो है दोस्तों, यानी कैलोरी इंटेक जो बच्चों का कम होता है उसके हिसाब से जो है ये अपने आंकड़े देता है अंडर न्यूट्रिशन पे। और ये आंकड़े किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ये डेटा किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कि जो जीएचआई की जो एजेंसी है किससे ये डेटा एकत्रित करती है, वो करती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन का, उससे यूनिसेफ से यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड से, डब्ल्यूएचओ से या अदर एनजीओ जितने भी हमारे, उनसे जो है ये डेटा जो है इकट्ठा करके और उसके बाद में उसको पब्लिश करती है। उसके हिसाब से जो है देशों को रैंकिंग प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों चाइल्ड वेस्टिंग की, यानी कद के हिसाब से बच्चों के अंदर कम वजन होना, और ये डाटा इंडिया के अंदर किसके द्वारा जो है दिया जाता है, जो ग्लोबल हंगर एजेंसी है उनको, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय है या जो अन्य जो राइटर हैं या कई एनजीओ हैं जो इसके अंदर मदद करते हैं इस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, उनके द्वारा ये डेटा प्रोवाइड किया जाता है जीएचआई की एजेंसी को। स्टंटिंग भी जो है दोस्तों चाइल्ड वेस्टिंग से ही जुड़ा है। स्टंटिंग का मतलब होता है कि उम्र के हिसाब से कद कम होना या कुपोषित होने के संकेत होना, इस हिसाब से जो है दोस्तों स्टंटिंग है। आगे हम बात करें दोस्तों चाइल्ड मोर्टेलिटी की। चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर उस देश के अंदर क्या है, जिस देश का हम डाटा पब्लिश कर रहे हैं उसका। अगर हम बात करें दोस्तों जीएचआई और भारत के संबंध कैसे रहे हैं, यानी भारत का जो है जीएचआई, भारत का जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसा रहा है, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 की अगर हम बात करें तो भारत में दक्षिण एशिया के क्षेत्र में सभी देशों की तुलना में जो काफी खराब प्रदर्शन किया है। ये 121 देशों की अगर तुलना की हमने दोस्तों तो 107वें स्थान पर भारत है विश्व स्तर के ऊपर। और अगर हम देखिए भारत की कंडीशन जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, तो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है दोस्तों, अफगानिस्तान देश जो है जो युद्ध जैसी स्थिति जिसने जो है झेला है, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी देश है जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जितने भी देश है उनमें सबसे खराब प्रदर्शन जो है भारत का रहा है। और अगर हम 2021 की बात करें दोस्तों तो भारत का जो है रैंकिंग थी 116 देशों की कैलकुलेशन में 101वें स्थान पर भारत था। अगर हम विश्व स्तर के ऊपर बात करें दोस्तों कि जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स का अगर विश्व स्तर के ऊपर अगर हम जिक्र करें दोस्तों तो विश्व स्तर पर हाल के वर्षों में भूखमरी के खिलाफ प्रगति जो काफी हद तक हालांकि स्थिर हुई है, लेकिन 2022 का जो स्कोर है पहले से थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी 18.2 है। यानी ग्लोबली अगर हम देखें तो 18.2 भूखमरी जो है अभी भी विश्व स्तर के ऊपर विद्यमान है। और अगर भारत की बात करें हम दोस्तों तो भारत का अंदर जो है दोस्तों 29.2 या 3 है जो भूखमरी विद्यमान है अभी भी। और इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं भूखमरी के, जैसे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोविड-19 की महामारी हो सकती है, या क्लाइमेट चेंज हो सकता है, जलवायु परिवर्तन होता है, या विश्व स्तर के ऊपर जैसे युद्ध जैसी स्थिति हुई है, जैसे अफगानिस्तान के अंदर युद्ध की स्थिति हुई, रशिया यूक्रेन वार हुआ, उर्वरकों जो फर्टिलाइजर की जो हमारे जो प्रोडक्शन के अंदर जो हमारे मददगार होते हैं उनकी कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे जो है दोस्तों प्रोडक्शन कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है। और प्रोडक्शन अगर इफेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं जो है उसके बाद में हंगर इंडेक्स भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा उससे। अगर हम बात करें दोस्तों कि सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों के बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के बारे में, तो 2022 के में जो है दोस्तों बेलारूस, बोस्निया, चिली, चीन, क्रोएशिया, सीरियस ऐसे देश हैं, ये दोस्तों जो है सबसे अच्छा जो है इन्होंने प्रदर्शन किया है। यानी इनकी जो रैंकिंग है दोस्तों वो 0 से लेकर के और 0
और 9.9 तक रही है, यानी ये सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि सबसे खराब प्रदर्शन किस देश ने किया है, तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में है दोस्तों मेडागास्कर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन। ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं, यानी इनकी जो हंगर इंडेक्स की जो अनुपात रहा है वो इनका जो है दोस्तों 35 या उससे अब ही रहा है। कि भूख और कुपोषण से निपटने के लिए या उसके उन्मूलन के लिए या ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत ने अपना प्रदर्शन अच्छा करने के लिए क्या क्या पहल अपनाई है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 में जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों, इसके अंतर्गत जो हमारी ग्रामीण आबादी है उसकी 75% जनसंख्या को और शहरी आबादी की 50% जनसंख्या को रियायती दरों पर राशन की चीज़ें जो है, राशन से संबंधित जो सुविधाएं है उपलब्ध कराने के लिए रियायती दरों पर ऐसी पहल जो है गवर्नमेंट ने की थी। तो एकीकृत बाल विकास योजना है जो 1975 में शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं या जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए या मातृत्व शक्ति को सुधारने के लिए जो है इसके अंदर काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट हुई थी, जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उनके को जो है काफ़ी आंगनवाड़ी से जो है सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, जैसे इलाज से संबंधित सुविधाएं हैं, टीका से संबंधित सुविधाएं हैं, या उसके बाद डिलीवरी से पहले जो कोई सुविधाएं हैं, जो इंजेक्शन वगैरह हैं, वैक्सीनेशन वगैरह हैं, इन चीज़ों के बारे में। पोषण अभियान है सन 2018। पोषण अभियान के अंतर्गत दोस्तों जो है जितने भी हमारे कुपोषण से संबंधित जो बीमारी हैं उनसे लड़ने के लिए, सुधार करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी पहल की है।